नाज़िम, मैं हूँ नईम कैसर। मुल्क में जो सियासी इख्तलाफ है वो नफ़रत में क्यों तब्दील होता जा रहा है और इसके शिकार रोज़ बरोज़ ऐसे लोग हो रहे हैं जो मेरा ख्याल है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जो है वो गुजारते हैं। एहसन इकबाल जो साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला, मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं, उनको भी भीरे के मुकाम पर आपको मालूम है एक फ़ैमिली की तरफ से जो है वो इसी तरह की नफ़रत का जो है वो निशाना बनाया गया। जब वो एक बर्गर शॉप में खाना खाने के लिए या बर्गर लेने के लिए रुके हुए थे तो वहाँ एक पढ़ी लिखी फैमिली जो है वो आई और उन्होंने थोड़ी देर मतलब जो अगर आप फुटेज है वो देखें तो थोड़ी सी डिबेट हुई, कोई गुफ्तगू हुई, कोई शायद कोई एक बात उन्होंने की होगी, कोई उन्होंने दलील दी होगी या उन्होंने कोई सवाल किया होगा तो उसका जवाब दिया होगा। लेकिन जब वो लाजवाब हुए, जवाब से मुतमईन नहीं हुए तो उन्होंने हेट जो है वो स्लोगन स्टार्ट कर दिए। यानी ये पूरी दुनिया के जो महज़ब मुआशरे हैं उनमें इनको हेट स्लोगन्स के नाम से पुकारा जाता है। इस किस्म की हरकत को हम क्यों नफ़रत का शिकार होते जा रहे हैं, हम क्यों ऐसे प्रोपेगंडे में आ रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। और नफ़रत जिस मुआशरे में बो दी जाए फिर वहाँ कभी भी खुशहाली के फूल नहीं खिल सकते। ये जो तयशुदा अमर है कि जब आप नफ़रत बोते हैं तो फिर आपको नफ़रत ही काटना पड़ती है। लेकिन एक अच्छा पहलू भी इस सारी सूरत हाल में ये निकला कि इस ख़ानदान ने जो उनके सोशल मीडिया पे जो शायद ट्रेंड्स चले या जो भी उनके दिल में इस हवाले से ख्याल आया या कम से कम एहसन इकबाल साहब का जो रिएक्शन था उसके ऊपर जो रद्द अमल था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में की, उसके ऊपर जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि मुआशरे के अंदर ये बीज क्यों बोया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये फैमिली जो है वो ईद के रोज़ नारोवाल में एहसन इकबाल साहब से मिलने के लिए पहुंच गई और वहाँ उन्होंने माजरत भी की अपने रवैये पर। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ कि एक कम से कम जो हम जिन लोगों को हम समझते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जिन लोगों को समझते हैं कि कम से कम वो तालीम याफ्ता हैं और माशरे में तब्दीली के लिए वो बड़ा काम कर सकते हैं, उनकी तरफ से ये एक स्टेप आना। शायद कुछ लोगों ने इसको कंडेम भी किया कि लो जी उनको प्रेशराइज़ किया गया। मेरा ख्याल उनको प्रेशराइज़ नहीं किया गया। अगर प्रेशराइज़ उनको किया जाता तो ये मौक़िफ़ भी उनका बिल्कुल सामने आ जाता। और दूसरी बात ये भी आजकल बड़ी चल रही है कि हर बंदा ये ट्रेंड चलाने की बड़ी कोशिश कर रहा है कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे। तो भाई इन सारी चीज़ों को आप डिस्क्लोज़ कीजिए, मंजर आम पर लाइए, बताइए आपको कौन फ़ोन कर रहा है, क्या बात आपसे कर रहा है। क्योंकि ये बारहा तमाम अदारों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है, कोई धमकी में इस कॉल, कोई आपके साथ वाक़ा, तो आप ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बड़ी आम हो गई है बात कि आप किसी के बारे में कोई वीडियो कॉल, कोई ऑडियो कॉल या कोई तस्वीर चढ़ाएं तो उसके बाद फिर देखें मुआशरा उसके साथ क्या करता है या किस किस्म का रद्द अमल आता है। तो एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड जो ये आया कि दोनों ने मिल बैठ कर गुफ्तगू की और दलील की बात वहाँ चली। और उसके बाद जो बात दलालत के साथ वहाँ की गई वो ये थी, शायद उसमें डिफीट हो गए हों एहसन इकबाल साहब, अपनी दलील नहीं दे सके होंगे, अपना मौक़िफ़ प्रूव नहीं कर सके होंगे। कोई मुझे इसमें मुज़ायका नहीं है, कोई इसमें बुरी बात नहीं लगी। लेकिन जब दलील के साथ आप किसी के साथ बात करें, आप डिफीट हो लेकिन दलील के साथ डिफीट हो। अगर किसी को डिफीट करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, दलील के साथ कीजिए, मंतक के साथ डिफीट कीजिए। ये नहीं कि जब आपके पास कुछ कहने को ना हो तो आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। ये किसी अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, ये किसी पढ़े लिखे इंसान की निशानी नहीं है। जो आपको फेड अप कर रहे हैं मुआशरे में, जो आपका ज़हनी तौर पर आपको इंतशार का शिकार कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि मुआशरा इंतशार की तरफ चले जाए, उनको श्रीलंका से सीख लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जहाँ अब जो मुआशी हालात और उसके बाद गलत पॉलिसियाँ जो अडॉप्ट की गई और उसके बाद जिस किस्म के हालात बन गए, उसके बाद इंतशार आया मुआशरे में और आपने देखा जो कुछ वहाँ हो रहा है, लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल दौर है। खुदा ना करे कि पाकिस्तान पे भी ऐसा कोई दौर आए। दलील के साथ, हिकमत के साथ और खुदा की दी हुई विजडम के साथ हालात का मुकाबला कीजिए। अगर आप कोई बात अपनी मनवाना चाहते हैं, किसी पर कोई इल्ज़ाम भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक दायरे के अंदर रह के एक बात के साथ, अपनी दलील के साथ उसको साबित कीजिए, ना कि मुआशरे को जंगल बनाइए जिसमें ताकतवर का हाथ तो चलेगा, बदतमीज़ का हाथ चलेगा, गुर्राने वाले से सब डरेंगे। तो फिर इस तरह से मुआशरे नहीं चला करते और आने वाली नस्लें जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो किसी सूरत ताबनाक नहीं हो सकता। और आपको वैसे भी ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो निस्फ से ज़्यादा आबादी, तकरीबन निस्फ के लगभग जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। यानी नौजवान जिसको आप आम लोग कहते हैं गर्म खून जज्बाती लोग,
तो इनको दलील के साथ, तालीम के साथ कायल कीजिए, अपना मौक़िफ़ दीजिए और महज़ब और बाअदब शहरी जो है बनाइए, ताकि पूरी दुनिया में ये लोग एक तहज़ीब, महज़ब और अदब के लिहाज से जाने जाए, ना कि बदतमीज़ी और तफ़रक़ा फैलाने वाले और तोड़ फोड़ करने वाले और दूसरों से बदतमीज़ी करने वाले लोग कहलाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।